आंसर इस तरह से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 100 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए घनाकार बोल रहा है, घनाकार टुकड़ा है, उसका आयतन 264 घन सेंटीमीटर। यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई होता है। देखिए पहली बात तो यहाँ घनाकार दे रखा है, इसका मतलब कोई घन है, अगला जो है उसको घनाभ के रूप में पूछ रहा है उसका कि उसमें अगर वैसा बनाया जाए तो कितना बनेगा, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसको सॉल्व करिए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन V1 बराबर कितना 264 घन सेमी। ये हो गया, तो हो गया आपका। देखिए आयतन इतना दिया, होता क्या है भुजा का क्यूब आपका होता है घन का आयतन, 264 घन सेमी हो गया। अब 264 को हमको रूट में लेना है, क्यूब रूट लेना है, तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा आपका क्यूब रूट में 264 घन सेमी। अब 264 घन सेमी को क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए गुणनखंड कीजिए 264 को, तो 264 का खंड कीजिए 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 से करिए, ये 2 छक्का 12, 1 और 2, फिर 2 छक्का, फिर 2 से 2 तिया, फिर 2 तिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका और किसी से 3 से कट रहा है 11, ये हो गया आपका। यहाँ पर 1 2 एक कम 2, फिर 2 3 6, फिर 2 1 2 दूनी 4, तो इतना हो गया आपका। तो यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11। आपका घन सेमी को हटा देते हैं, तो घन सेमी को बाहर निकालेंगे तो आपका यहाँ पे ऊपर 3 रखते हैं, ये हो गया बाहर सेमी में। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कितना, 3 दिन का जोड़ा बनता है तो कितना निकलेगा, बाहर 2 निकला, फिर इंटू क्यूब रूट में आपका कितना होगा। देखिए इसके अलावा कोई और जोड़ा तो है नहीं, तो सीधे 33 सेंटीमीटर इस तरह से हो जाएगा। इन दोनों का आपस में फिर मल्टीप्लाई करके जो का त्यो रखते हैं, तो हमारा भुजा क्या हो गया 2 इंटू 2 रूट 33, ये हो गया भुजा आपका। ठीक है, लेकिन क्या करें, यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई। देखिए ये तो हमने क्या किया, घन का आयतन निकाल लिया, उसमें एक भुजा का मान कितना था। अब देखिए अगला क्या दिया है, यदि टुकड़े की लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टुकड़े की लंबाई L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपका B बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपका पूछ रहा है, H बराबर आपका पूछ रहा है। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आ गया तो यहाँ आपका घनाभ हो गया। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर क्या है LBH। ठीक है, ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए LBH घनाभ यहाँ पे आ गया, लेकिन ऊपर आपको क्या लिखा है घन लिखा है, तो यहाँ पे घनाभाकार होना चाहिए था, तब जाके आपका घनाभाकार, क्योंकि आपका घन यहाँ पे सीधे सीधे बन रहा है, ना कि आपका ये घनाभ बन रहा है, ना कि घन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि इससे निकालेंगे तो आपका निकलेगा नहीं। हाँ, यहाँ पे कुछ दिया होता है कि उसको किसी अलग भाग में तोड़ा गया है, तो वैसे केस के लिए
तब वहां पर होता है, लकड़ी का टुकड़ा है उस केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयतन 264 हो गया, घन सेमी उतना ही है क्योंकि जो लकड़ी आपका सेम ही है, उसको अलग कर दिया गया। तो हो गया आपका 8 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर ऊंचाई को जो का त्यों रख देते हैं। तो आपका हो गया, इसको देखिए आपस में मल्टीप्लाई करके सीधे अंदर करते हैं इधर एक साइड में, तो 8 गुणे 6 घन सेंटीमीटर मतलब सेमी गुणे, ये भी हो गया सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से 3 बार, इधर क्या हो गया, इधर सेंटीमीटर, फिर ये आपका सेंटीमीटर, इस तरह से बराबर h हो गया। अब देखिए जो कटेगा काट देते हैं, तो क्या क्या कटा आपका, देखिए सेंटीमीटर से ये कट गया, फिर से ये कट गया, बचा कितना, 1 सेंटीमीटर बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 से काटिए, 8 त्रिका 24, 2 और 4, 8 त्रिका 24, फिर कैसे कटेगा आपका, 3 से 3 दूना 11 हो गया, तो 11/2, यहाँ ऊपर देखिए 1 सेंटीमीटर बचा, सेंटीमीटर बराबर h। तो h का मान कितना आ गया आपका, h बराबर 11/2, इसी को लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आपको ऊंचाई पूछ रहा था, तो ऊंचाई हमने क्या किया, यहाँ जो आपका दिया है इससे निकाल दिया। आपको जो ये इतना सारा किया इसकी वजह से जरूरत तो नहीं थी, ठीक है। ये तब चाहे तो कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए भुजा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, इस वाले हिस्से को। ये वाला जो हिस्सा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका यूज नहीं हुआ, तो आप क्या करिए, सिंपल छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेन आपका यहाँ से स्टार्ट है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 करा, लकड़ी के घनाभ के आकार के एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे क्या घनाभ दे दिया, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। वही ईंट वाला कि इतने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, सेम क्वेश्चन उसी तरह से। तो यहाँ देखिए घनाभ का लंबाई L1 मान लेते हैं, इसको कितना 75 सेंटीमीटर। L1 क्यों माना, क्योंकि आगे भी आपका लंबाई में दे रखा है, तो और यहाँ पे हो गया चौड़ाई, इसी तरह चौड़ाई भी देखिए दे रखा है, तो इसका B1 मान लेते हैं कितना 15 सेंटीमीटर। फिर अगला ऊंचाई H1 बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। तो देखिए इसलिए घनाभ का आयतन B1 बराबर हो जाएगा आपका LBH। तब क्या आगे एक लगा देंगे, तो जाएगा आपका 75 गुणे 15 गुणे 5, कितना बार सेंटीमीटर, 3 बार, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 पचे 75, फिर 15 पचे 75, तो करेंगे देखिए इस तरह से कैसे करते हैं। 75 का स्क्वायर है, सीधे 5 का स्क्वायर कितना 25, और 6 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 सते 56, तो हो गया आपका 5 6 2 5 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ये सारा हम आपको वीडियो में बताए हुए हैं, आपको अलग से भी प्रोवाइड कराएंगे अभी। चलिए आगे, तो ये आपका B1 हो गया। आगे देखिए अगला दिया है कि इनमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई का कितना गुटका बनाया जा सकता है। तो इसमें देखिए अगला दिया है गुटके की लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर, इसको ले लेते हैं L2 बराबर 15, चौड़ाई हो गया आपका B2 बराबर 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हो गया आपका H2 बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यही बोल रहा आपको, देखिए लंबाई 15, चौड़ाई 3, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो इसका गुटके का आयतन निकाल लेते हैं। गुटके का आयतन, गुटके का आयतन B2 बराबर L2 B2 और H2,
L2 कितना 15, V2 कितना 3, H कितना 1 सेंटीमीटर का क्यूब। 15 तिया 45 घन सेमी, या सीधे लिखते हैं सेंटीमीटर का क्यूब ही रहने देते हैं इसको। आपको हो गया सेंटीमीटर का क्यूब V2। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं, किससे, देखिए कह रहा है आगे कितने गुटके बनाए जा सकते, कितने गुटके, घनाभ का जो आयतन है उसी के बराबर आपके उतने में एक गुटके का आयतन कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एक गुटके का आयतन, ठीक है। इसलिए गुटकों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन V1 बटा एक गुटके का आयतन। अब एक गुटके का आयतन V2 हो गया, तो घनाभ का आयतन देखिए कितना आया है 56 25, यहाँ पे लिख देंगे 56 25 सेंटीमीटर का क्यूब बटा एक गुटके का देखिए कितना 45 45 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक समान है तो दोनों क्या कैंसिल आउट, आका फिर बचे कितना, आप सीधे भाग देना है, तो हमें भाग दे लेते हैं 56, या क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, सीधे सीधे काट दीजिए। कितने 5 से 5 9 45, फिर यहाँ काटेंगे पूरा 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 5 बचे। अब किससे कटेगा, देखिए 9 से काटिए, 9 से कटता है, 9 एकम 9, फिर बचा 2 और 2, 9 दूनी 18, फिर 4 और 5 9 पचे 45, तो कितना गया 125 गुटके, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया 125 गुटके लगेंगे, मतलब 125 गुटके क्या होंगे उससे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करा, भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रह करने के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया है। बताया उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी की मात्रा एकत्र की जा सकती है, ठीक है। देखिए इसको क्या क्या दिया, देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसका मतलब क्या है घन हो गया, घनाभ हो गया, तो घनाभाकार गड्ढे की लंबाई बराबर कितना हो गया L आपका हो जाएगा 5 मीटर, चौड़ाई B हो गया आपका कितना 3 मीटर, ऊंचाई H हो गया आपका कितना 1.5 मीटर। इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना होगा V बराबर LBH, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 गुणे 3 गुणे 1.5 मीटर का क्यूब, तो मल्टीप्लाई करिए 5 3 15, 15 में 15 का 225, दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, मीटर का क्यूब, तो भी बराबर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 घन मीटर बराबर कितना 1000 लीटर, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि इतना होता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कितना लीटर पानी इकट्ठा होगा। क्योंकि इसमें क्या पूछा है, इसने पूछा कितने लीटर, तो लीटर का जब भी पूछेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो हमको घन मीटर में आ गया तो हमको लीटर में बदलना पड़ेगा, इसलिए 22.5 घन मीटर बराबर 22.5 गुणे 1000 लीटर हो जाएगा आपका 22 5 कितना 0 3 1 2 3 इतना लीटर। तो कितना लीटर हो जाएगा, देखिए 0.1 अंक पर है तो यहाँ 0.1 अंक पे, मतलब 2 2 5 और फिर 2 0 इतना लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें भी सेम चीज था, ज्यादा कुछ नहीं था, बस आपको
ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मतलब 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आपको उससे पहले भी क्वेश्चन में दे रखा था, जहाँ पे आपको क्या बना, बरसात का पानी जो आया था यहाँ पर, ये वाला 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है इससे। चलिए आगे, आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, एक घनाभाकार पानी की टंकी की भीतरी माप 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ये देखिए आपका एल हो गया, ये आपका बी हो गया, ये एच हो गया। टंकी का जल से 9/10 भाग क्या है, भरा है। मतलब 1 भाग क्या है आपका, 1 भाग आपका खाली है। इसके अंतर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर में 10 रुपए का खर्च आता है। 1000 लीटर में क्या 10 रुपए का खर्च आता है। बताइए कि टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितना व्यय होगा। तो एक देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, किसका, टंकी का। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको पैसे से जुड़ा भी सवाल आ गया। देखिए घनाभाकार टंकी का लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई आपका कितना हो गया, B बराबर 4 मीटर, ऊंचाई हो गया आपका कितना, H बराबर 3 मीटर। अब देखिए टंकी में 9/10 भाग क्या जल भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पूरे भाग का निकाल लेते हैं आयतन। टंकी के सीधे लिखते हैं टंकी का आयतन। टंकी का आयतन V बराबर LBH, मल्टीप्लाई कर लीजिए। L का मान कितना 5, B का मान 4, H का मान 3, आगे कितना मीटर का क्यूब, 3 मीटर हो जाएगा, इसलिए तीनों का मीटर का क्यूब हो जाएगा। 20 तिया 60 मीटर क्यूब। ये है पूरा भरा टंकी का आयतन, ठीक है। लेकिन इसमें बोला क्या है, हमारा जो है 9/10 भाग क्या भरा हुआ है, सिर्फ 9/10 भाग ही भरा हुआ है। तो देखिए इसको यहाँ लिखते हैं, चूंकि टंकी 9/10 भाग ही भरा हुआ है, इसलिए टंकी में पानी भी 9/10 भाग आयतन ही भरा है। अतः टंकी में भरे पानी का माप बराबर कितना हो जाएगा, 60 मीटर क्यूब गुणे 9/10, ठीक है। इतना भाग हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, इसको काट दीजिए। देखिए 10 का 0 कट गया, 9 छंग 54 मीटर क्यूब। इसका मतलब आपका 54 मीटर क्यूब आपका टोटल पानी भरा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बताइए टंकी के संपूर्ण जल में शुद्ध करने के कितना रुपए व्यय करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके अंतर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर में 10 रुपए का खर्च। 1000 लीटर में कितना, 10 रुपए का। तो यहाँ पे देखिए मीटर क्यूब में दिया था, हमको क्या करना, बदलना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन जैसे हमने किया था, चूंकि 1 घन मीटर बराबर कितना 1000 लीटर, ठीक है। इस तरह, इसलिए आपका 54 घन मीटर बराबर कितना 54,000 लीटर, 54,000 लीटर, ठीक है। ये आपका हो गया, इतना लीटर क्या हो गया, पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रति 1000 लीटर पानी
शुद्ध करने में लगा खर्च बराबर कितना, 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपये आपका दे रखा है कि 10 रुपये खर्च हो रहा है, इसलिए 54,000 लीटर पानी शुद्ध करने में लगा खर्च कितना हो जाएगा। सिंपल क्या करेंगे, 54,000 बटे 10, तो टोटल कितना हो जाएगा, इतने रुपए का खर्च आपका आएगा। तो देखिए 1 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 5420 इतना रुपया, कितना हो गया, 5,400 रुपये का खर्चा लगेगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल आप यहाँ ये जो है आपका जो मीटर का क्यूब दिया है 1000 लीटर, तो प्रति 1000 लीटर में आपका दे रखा था कि प्रति 1000 लीटर में 10 रुपए का खर्च, तो 54,000 लीटर हो गया, तो कितना 5400 रुपये का आपका खर्चा आ जाएगा। तो इसमें 54,000 लीटर में कितना खर्च हो गया, 54,000 में 10 से आप भाग देंगे तब का उतने रुपए प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कंप्लीट हो गया। आप अपने घर में कोई टंकी है उसका भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं कि उसमें कितना पानी भरा हुआ है। जैसे आपका 500 लीटर की टंकी है, तो आप उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। नापने के बाद आप मल्टीप्लाई करके निकालिए, देखिए कि 500 लीटर आता है या नहीं आता, उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका। तो इसके साथ आपका यह अभ्यास भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इकाई से हमने क्या सीखा, ये सब आपका सीरीज में देखेंगे। अब मिलेंगे आपका एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।